आप सभी विद्यार्थियों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 में आयत, वर्ग और समचतुर्भुज की विशेषताओं और उनके कुछ उदाहरण समझेंगे। पहले हम जानेंगे आयत, जिसे हम समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं, किसे कहते हैं। जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं अर्थात 90 अंश के होते हैं, उस चतुर्भुज को समकोण चतुर्भुज अथवा आयत कहते हैं। और चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं तथा 3 कोण ज्ञात हों तो हम चतुर्भुज की रचना भी कर सकते हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कृति क्रमांक 1 में कुछ रचना करने के लिए बताया गया है। उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देना है। तो कृति इस प्रकार है कि आप अपनी सुविधा से संलग्न भुजाएं लेकर किसी आयत PQRS की रचना कीजिए। तो हम लोग एक आयत की रचना करेंगे जिसका नाम है PQRS। उसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम T नाम देंगे तथा दुभाजक अथवा गोला प्रकार तथा पटरी की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न में बताए अनुसार आयत PQRS की यहाँ रचना की गई है और इस आयत को देखते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, भुजा QR तथा भुजा PS इन सम्मुख भुजाओं की लंबाई का मापन कीजिए। तो हम गोला प्रकार अथवा स्केल की सहायता से इसकी लंबाई का मापन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि भुजा QR तथा भुजा PS की लंबाई समान है। दूसरा प्रश्न है, भुजा PQ तथा भुजा SR की लंबाई का मापन कीजिए। तो हम देखते हैं कि भुजा PQ तथा भुजा SR की भी लंबाई समान है, अर्थात यहाँ पर सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समान हैं। तीसरा प्रश्न है, विकर्ण PR तथा विकर्ण QS की लंबाई का मापन कीजिए। यहाँ पर देखिए विकर्ण PR है और विकर्ण यह QS है, इसे नापते हैं तो इनकी भी लंबाइयाँ समान हैं। चौथा प्रश्न है, विकर्ण PR के रेख PT तथा रेख TR इन भागों की लंबाइयों का मापन कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि रेख P और रेख TR दोनों की लंबाइयाँ एक दूसरे के समान हैं। पांचवा प्रश्न है, रेख QT और रेख TS इन विकर्ण QS के भागों की लंबाइयों का मापन कीजिए। यहाँ भी हम देखते हैं कि रेख QT और रेख TS इनकी भी लंबाइयाँ समान हैं, अर्थात विकर्ण एक दूसरे के समान हैं। इस आधार पर बच्चों हम आयत की विशेषता इस प्रकार बता सकते हैं। नंबर 1, आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होती हैं। नंबर 2, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, अर्थात इनकी लंबाइयां समान होती हैं। और नंबर 3, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इनके विकर्ण एक दूसरे को समान भाग में विभाजित करते हैं। अब हम वर्ग अर्थात स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, इसे जान लेंगे। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तथा सभी कोण समकोण होते हैं अर्थात 90 अंश के होते हैं, उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। अब कृति के माध्यम से इसे समझेंगे। इसमें रचना करने के लिए बताई गई है वह इस प्रकार है, अपनी सुविधा से भुजा की लंबाई लेकर वर्ग ABCD की रचना कीजिए। उसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को E नाम दीजिए और भूमिति पेटी की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर हमने वर्ग ABCD की रचना कर ली है और जैसा बताया गया है वैसा उसका नामकरण कर दिया गया है। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD की लंबाइयों का मापन कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखेंगे विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों की लंबाइयों का मापन समान होता है। दूसरा प्रश्न है, बिंदु E द्वारा निर्मित दोनों विकर्णों के दोनों भागों की लंबाइयों का मापन कीजिए। तो बच्चों, हम स्केल अथवा गोला प्रकार की सहायता से हम बिंदु E से दोनों विकर्णों के दोनों भागों की लंबाइयों का मापन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के समानांतर हैं, अर्थात इनकी लंबाइयां समान हैं। तीसरा प्रश्न है, बिंदु E पर निर्मित सभी कोणों का मापन कीजिए। तो बिंदु E पर निर्मित हम सभी कोणों को मापते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सभी कोण 90 अंश का कोण बनाते हैं, अर्थात सभी कोण समकोण हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ग के प्रत्येक कोण के विकर्ण द्वारा निर्मित भागों का मापन कीजिए। उदाहरण के लिए कोण ADB और कोण CDB। तो बच्चों, हम चांदे की सहायता से इन दोनों कोणों का मापन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि दोनों कोण एक दूसरे के समान हैं। इसी प्रकार अन्य कोणों का भी हम मापन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सभी कोण एक दूसरे के समान हैं। इस आधार पर हमें वर्ग के गुणधर्म इस प्रकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, कि वर्ग के विकर्णों की लंबाइयां समान होती है, अर्थात वे सर्वांगसम होते हैं। नंबर 2, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। नंबर 3, इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और नंबर 4,
वर्ग के विकर्ण वर्ग के सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बच्चों दो भागों में विभाजित करना। अब हम चतुर्भुज का अगला प्रकार समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई वाली अर्थात सर्वांगसम होती हैं, उस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं बच्चों। अब कृति के माध्यम से इसे समझेंगे। आपकी पुस्तक में दिया गया है कि अपनी सुविधा से भुजा की लंबाई लेकर तथा एक कोण का अपनी सुविधा के माप लेकर समचतुर्भुज EFGH की रचना करनी है और उसके विकर्ण खींचकर उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को M नाम देना है। तो हमने जैसे बताया गया है उस प्रकार समचतुर्भुज की रचना कर ली है और उसका नामांकन भी कर दिया गया है। इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण तथा बिंदु M पर बनने वाले कोणों का मापन कीजिए। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कोण H और कोण F एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं और कोण E और कोण G यह एक दूसरे के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोणों के माप एक दूसरे के समान हैं। और यहाँ पर कोण M से बनने वाले जो कोण हैं, कोण EMH, कोण HMG, कोण FME और कोण FMG, ये चारों कोण समकोण बनते हैं अर्थात 90 अंश के बनते हैं। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों के विकर्ण द्वारा बनने वाले दोनों भागों का माप कीजिए अर्थात मापन कीजिए। तो बच्चों विकर्ण द्वारा बनने वाले दोनों भागों का हम मापन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सभी के भाग समान हैं। और तीसरा प्रश्न है, दोनों विकर्णों की लंबाई का मापन करो। बिंदु M द्वारा निर्मित विकर्णों के भागों की लंबाई का मापन कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों विकर्णों की लंबाइयों का मापन समान है और रेख ME या रेख MG के सर्वांगसम है अर्थात इनके माप समान हैं। और दूसरा रेख MF और रेख MH एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। इस कृति के आधार पर हमें समचतुर्भुज के ये गुणधर्म ज्ञात होते हैं। नंबर 1 कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। नंबर 2 समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, दो भाग में विभाजित करते हैं। और नंबर 3 समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, साथ ही परस्पर समकोण बनाते हैं। बच्चों इस प्रकार हमने कृति के माध्यम से आयत, वर्ग और समचतुर्भुजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके गुणधर्मों को समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ उदाहरण और प्रश्न संग्रह हल करेंगे।